हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं डियर दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ठीक है, यानी कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन। बहुत सारी बातें इसके बारे में हम लोग जो है पहले भी कर चुके हैं, ऐसे फंबल होते रहेंगे, उसको इग्नोर करना। तो ये टॉपिक पहले भी देख चुके हैं हम लोग, मतलब चैप्टर देख चुके हैं। हम लोग ने एम फेज स्टार्ट किया था। हम लोगों ने बात करी थी 4 फेज होते हैं, कौन से? पी एम ए टी। ठीक है, इन चारों के फुल फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो पहला कौन सा है? पूर्वावस्था। बता देता हूं क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं। तो चलिए प्रोफेज स्टार्ट करते हैं। तो अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज की एस व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। तो ये आपको याद रखना है, जो प्रोफेज है ये पहला पड़ाव। देखो इंटरफेस में क्या होता है? G1 होता है, फिर S होता है, फिर G2 होता है। ये जैसी खत्म होती है तो ये जो पूर्वावस्था है कैरियोकाइनेसिस। अब क्या देख रहे हैं हम लोग? कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक का विभाजन। तो केंद्रक का विभाजन की जो पहली अवस्था है कौन सी है? पूर्वावस्था। किसके बाद आती है? S और G2 के बाद। ठीक है, तो पहला पड़ाव S और G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन तो जाते हैं। ठीक है, ये S और G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन तो जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे होते हैं, उसके कारण स्पष्ट नहीं होते हैं। तो ये याद रखना, मैंने बताया था ना क्रोमेटिन होते हैं, इस टाइप से गुथे होते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं गुथे होते हैं, इसलिए स्पष्ट हमको दिखाई नहीं देते हैं। गुणसूत्री पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नहीं भूलना है। यहां से जो है ना इस लाइन से क्वेश्चन आता है, तो आपको ये याद रखना है। पेन हम लोग करते हैं चेंज, तो ये याद रखना है जो गुणसूत्र है, जो गुणसूत्र पदार्थ है उसका संघनन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन। इसका मतलब क्या है? कभी आपने पानी गर्म किया है, चाय तो बनाई होगी, चाय बनाई होगी या बनते देखी होंगी। चाय जब आप 1 कप रखोगे और रख के भूल जाओगे तो क्या होगा? धीरे धीरे चाय जो है ना पूरी अट जाती है, जो बोलना है आप बोल सकते हो, और वो चाय धीरे धीरे भाप के रूप में पूरी उड़ जाती है, या तो फिर इतनी सी बचती है। तो उसी प्रकार ये जो क्रोमेटिन है, ये जो ऐसे बिखरे पड़े हैं, ठीक है, ये जो ऐसे बिखरे पड़े हैं, ये आगे जाके क्या हो जाएंगे? कंडेंस यानी कम हो जाएंगे, यानी कि ये कुछ इस टाइप से गुणसूत्र में बदल जाएंगे। अब आकार में भी ये छोटे हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये लाइन बिल्कुल नहीं भूलनी है आपको कि जो पूर्वावस्था की पहचान क्या है। तो महंगे का पेन है। पूर्वावस्था की पहचान क्या है? तो पूर्वावस्था की पहचान है गुणसूत्री पदार्थ का संघनन। ठीक है, तो ये याद रखोगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पे आगे की बात करते हैं हम लोग। सो 1 मिनट मैं ले लेता हूं पेन। ये हमारा आ गया पेन। पेन को आने में थोड़ा टाइम लगता है, ये कहीं दूर से आता है। देखो आगे देखते हैं। गुणसूत्री संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्री द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। चित्र 10.2 ये रहा का आ। ये देखो यहां पे बताया है, क्या बोला? देखो प्रारंभिक पूर्वावस्था में क्या होगा? ये क्रोमेटिन है, ये इस टाइप से बिखरे हुए पूरे, ये गुथे हुए हैं आपस में। क्लियर है? लेकिन जैसे ही आगे होगा, आगे मतलब प्रोसेस बढ़ेगी, पूर्व अवस्था, पश्च पूर्वावस्था, पश्च यानी कि बाद वाली पूर्वावस्था या प्रोफेज। ठीक है, अब क्या होंगे? ये देखो गुणसूत्र बनना स्टार्ट हो गए, ये डबल इसमें बने हैं। ये देखो यहाँ पे ये डबल इसमें बने हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या बन गए हैं? गुणसूत्र बन गए। यही बोला है गुणसूत्री संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही, यानी जब संघनन होता है उसी के दौरान गुणसूत्री पदार्थ जो है या गुणसूत्री द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं, यानी कि गुणसूत्र हमको दिखने लगेंगे। ये याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। तारक काय व तारक केंद्र जिसका अंतरावस्था की एस अवस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था। तो ये क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि तारक काय व तारक केंद्र का द्विगुणन कहां होता? तो एस अवस्था में। अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। अब कोशिका के विपरीत ध्रुव की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। इसका मतलब क्या है? देखो
विपरीत ध्रुव का मतलब क्या है, दो ध्रुव होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। कभी खेत गए हो आप लोग, तो खेत में धुरा कहते हैं, जहां खेत खत्म हो जाता है उसे धुरा कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट। तो उसी प्रकार एक धुरा ये होगा, एक धुरा ये होगा, यानी कि ध्रुव होंगे, जिसको हम लोग पोल कहते हैं। क्लियर है? तो ये याद रखना है। तो क्या कह रही है एनसीईआरटी माता कि तारक काय व तारक केंद्र जिसका अंतरावस्था की एस अवस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुव की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। यानी अब क्या होगा, तो यहां पे अब ये होगा कि यहां पे मान लो ये जो है तारक केंद्र है, तारक केंद्र व तारक काय धीरे धीरे बने, कोशिका द्रव्य में बनते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, विपरीत ध्रुव की तरफ आ जाते हैं। क्लियर है? तो यही एनसीईआरटी माता ने भी हमसे कहा कि विपरीत ध्रुव की ओर चलना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उनकी निम्न विशेषताएं हैं। क्या क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो गुणसूत्री द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये देखो, ये क्रोमेटिन थे, अब किसमें परिवर्तित हो गए, गुणसूत्र में, वो भी ठोस। इसके बाद में गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है। अब इसको समझो दो, चलो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। जो आपस में सेंट्रोमेयर से जुड़े रहते हैं। सेंट्रोमेयर याद है क्या, मैंने आपको बताया था, देखो गुणसूत्र बिंदु जो रहता है उसी को सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्लियर है? और क्या बोला, दो अर्ध गुणसूत्र। तो देखो यहां पे दो अर्ध गुणसूत्र का मतलब क्या है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। कितने गुणसूत्र के भाग है, दो। तो अर्ध गुणसूत्र एक और ये दो। क्लियर है यहां तक के? तो आपको ये याद रखना है, दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमेयर, ये जो बीच का जो बिंदु है इसी को क्या कहेंगे, सेंट्रोमेयर। अंतरावस्था के समय जिस तारक काय का द्विगुणन हुआ है वहां कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है। अभी मैंने बताया आपको, प्रत्येक तारक काय सूक्ष्म नलिकाओं को विकृत करता है, विकसित करता है। ये विकृत लिखा है, ठीक है, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है प्रत्येक तारक काय सूक्ष्म नलिका का। तो मुझे ये बताओ, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं सेल बायोलॉजी में, जो तारक काय है इसमें सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था कितनी होती है, ये कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। तो यही बताया कि सूक्ष्म नलिकाओं को ये विकसित करता है, जिसे तारक यानी कि एस्टर कहते हैं। ये तारक एस्टर क्या है, ये जो मैंने निकाला है ना, ये इस टाइप से, ये एस्टर रेस जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहां पे ये बनने लगता है, तो ये याद रखना, प्रत्येक तारक जिसको एस्टर कहते हैं, ये तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इसमें गोल्जी काय, अंतरप्रदेवी जालिका, केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्या, समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं पूर्वावस्था के अंत में। ठीक है, तो पूर्वावस्था मान लो ये यहां पे अंत हो रहा है, तो देखो याद रखो, पूर्वावस्था यहां पे अंत हो रहा है, तो चलो मैं फिर से बनाता हूं, तो यहां बना लेता हूं, पेन तो है ही। चलो तो देखते हैं, यहां पे ये पूर्वावस्था का अंत आप मान सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने क्या बात करी कि पूर्वावस्था के अंत में क्या क्या हो जाएगा, जो क्रोमेटिन था वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा गुणसूत्र में। ठीक है, इसके बाद में यहां पे क्या होगा, विपरीत ध्रुव पर क्या हो जाएगा, यहां पे तारक काय व तारक केंद्र जो है यहां पे विपरीत ध्रुव पे पहुंच जाएगा। ये तारक एस्टर जिसको हमने कहा तर्कतंतु। ठीक है, इसके बाद और क्या याद रखना है आपको कि यहां पे जो केंद्रक आवरण है, इसके बाद में केंद्रिका है, इसके बाद में और क्या क्या है, जीवी। तो ये याद रखो, केंद्रक आवरण, इसके बाद और क्या, इसके बाद केंद्रिका, इसके बाद इसको पोलियो हो गया, समझ जाना। ठीक है, केंद्रिका,
इसके बाद यही कहीं पे समझ लो जीबी यानी कि गोल्जी बॉडी और ईआर यही लिखा ना अंतःप्रद्रवी जालिका वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाती है विलुप्त यानी कि यहां पे ये दिखाई नहीं देंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है प्रोफेस में क्या याद रखोगे कि प्रोफेस की पहचान ही होती है संघनन से। ठीक है, संघनन होगा क्रोमेटिन किस में बदल जाएंगे गुणसूत्र में बदल जाएंगे और लास्ट में क्या होगा केंद्रक आवरण केंद्रिका गोल्जी बॉडी और ईआर ये हो जाएंगे विलुप्त। क्लियर है? तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो ये नेचर हमारी हेल्प करेगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।